पाकिस्तानी रुपया मैसिवली डेप्रिसिएट हो चुका है अगेंस्ट मेजर करेंसीज। क्या असरात होंगे, क्या हो रहे हैं ऑन बाइंग एंड सेलिंग, स्पेशली from the perspective of overseas Pakistanis? We will talk about all this in this video. वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट का बहुत इन्हिसार है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे, क्योंकि वो रेमिटेंसेस बेचते हैं अपनी फैमिली को कि आप प्लॉट ले लें, घर ले लें, या समटाइम्स वो अपने लिए भी पाकिस्तान में अच्छी सोसाइटीज़ में घर परचेज़ करते हैं या प्लॉट परचेज़ करते हैं कि जब हम कभी पाकिस्तान आया करेंगे तो हम अपने घर में नहीं, हमें किसी के घर में ना रहना पड़े। ठीक है, सो डिपेंडेंस ऑफ द मार्केट ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज इज़ टू मच। ठीक है, और उनके बाइंग और सेलिंग के डिसीजन में जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो ये आता है कि वो देखते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप कैनेडियन हैं, कैनेडियन पाकिस्तानी हैं, तो आपने देखना है कि कैनेडियन डॉलर का और पाकिस्तानी रुपए का क्या चल रहा है। सिमिलरली अगर आप यूएस में हैं, ग्रेट ब्रिटेन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो सबसे पहले तो इंसान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो देखता है कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। और एक्सचेंज रेट की अब ये सूरत हाल हो चुकी है पाकिस्तान में कि पिछले हफ्ते में 226.30 से डेप्रिसिएट करके पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर 276, 78, 280 तक वो इंटर बैंक में आ चुका हुआ है, चूँकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एज अ प्री कंडीशन जो है, जो आईएमएफ के साथ थी, कैप रिमूव कर दिया है। नाउ मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि हम लोग जो हैं वो आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, नॉट जस्ट थ्रू वीडियोस बट थ्रू व्हाट्सएप एज वेल, थ्रू फ़ोन कॉल्स एज वेल। तो फीडबैक जो है वो रूटीन से मिलता रहता है। तो आई वांट टू टेल यू कि पिछले एक हफ्ते में व्हाट आई ऑब्जर्व। ठीक है, नंबर वन मैंने ऑब्ज़र्व ये किया जी कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हमारे नेटवर्क में मौजूद हैं, जिन्होंने अपना बाइंग डिसीजन जो था वो पोस्टपोन किया हुआ था, नाउ दे आर कमिंग बैक एंड आस्किंग कि बताएं मुझे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो प्राइजेस भी कुछ नीचे आ गई कुछ फेजेस में। हम अक्सर अपनी वीडियोस में बताते हैं फेज़ 3, 4, 6 वैली, इनके रेट जो हैं वो कम हो चुके हुए हैं। DHA 1, 2 और 5 के रेट्स जो हैं वो स्टेबल हैं। तो वो पूछते हैं कि आप अब बताएं कि क्या चीज़ जो है वो हमारी आपके पास अवेलेबल है फॉर सेल। ठीक है, एक तो प्राइजेस कम होगी कुछ सेक्टर में, सेकंड उन जो एक्सचेंज रेट है रुपी अगेंस्ट डॉलर वो डेप्रिसिएट हो चुका हुआ है। अब उनकी बाइंग पावर इन डॉलर टर्म्स, इन पाउंड टर्म्स, इन कैनेडियन डॉलर टर्म्स, इन ऑजी डॉलर टर्म्स, इन कीवी डॉलर टर्म्स जो है वो बढ़ चुकी हुई है। सेकंड जो है इसमें मैंने एक और चीज़ भी ऑब्जर्व की कि जो सेलर्स थे, जिन्होंने मुझे अ मंथ गो प्रॉबली कहा हुआ था कि कांटेक्ट किया हुआ था कि हमारी प्रॉपर्टी सेल कर दें, अब डॉलर की रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से दे आर अनफॉर्चुनेटली नाउ पोस्टपोनिंग देयर डिसीजन। क्योंकि अब अगर उन्होंने तब परचेजिंग की है जब रुपया जो था वो इतना डेप्रिसिएटेड नहीं था अगेंस्ट यूएस डॉलर, और अब अगर वो सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक नेट लॉस पे पोटेंशियली हो सकते हैं। कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी चेंज हो, उसके कुछ विनर्स होते हैं और कुछ लूजर्स होते हैं। ठीक है, तो सेलर्स जो हैं वो जिन्होंने प्रॉब्ली अच्छे टाइम पे परचेजिंग की होगी, फॉर एग्जांपल जब ये बूम शुरू हुआ अराउंड कोरोना, तो अगर हम अज्यूम करेंगे 150 रुपीज़ का पर डॉलर था, उसने कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उस वक्त परचेज़ की। ठीक है, तो उसको तकरीबन 1,33,000 USD जो हैं वो उसके लगे होंगे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को पाकिस्तान में परचेज़ करने पर। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 साल में बढ़ गई, वही 2 करोड़ का प्लॉट लेट्स अज्यूम कि 2.5 करोड़ का हो गया। अब लेकिन 2.5 करोड़ का तो हो गया, लेकिन वो जो एक्सचेंज रेट था वो अब आ चुका है 280 पे। तो जहां उसने 1,33,000 USD की परचेजिंग की भी थी, अब अगर वो उसको डिस्पोज ऑफ करता है तो 89,000 जो है उसको डॉलर मिलने, तो डॉलर टर्म्स में उसका लॉस हो गया। ऐसे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने अपना प्रॉफिट रिमिट करना होता है बैक टू देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जिसमें यहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में वो रह रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अब एक नेट लॉस की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, बट बायर्स जो हैं दे आर द विनर्स ऑफ दिस गेम। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब ऑपरेट किस तरह करना है, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है, किस तरह बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए हमें इस सिचुएशन। ठीक है, पहली तो बात मैं आपको ये बताऊंगा, एंड एग्जैक्ट वर्ड आपको कोट करता हूँ कमिंग फ्रॉम एन ओवरसीज पाकिस्तानी, कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे बट ही विदहेल्ड, उन्होंने अपना वर्ड यूज़ किया कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड ही इज़ वेरी राइट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी राइट नाउ, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, कि डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट ने कहाँ जाना है। ठीक है, बट अगर हम थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लें, लेट्स गिव इट
अपने एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट्स टॉक अबाउट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अभी 2023 चल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट द एंड ऑफ ईयर 2024। तो हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अगेंस्ट, ख़ास तौर पे जहाँ तक रुपी डॉलर के एक्सचेंज रेट का ताल्लुक है। वेल, इन आई बिलीव कि इफ़ वी गेट IMF पैकेज, विच आई होप कि हम लोगों को मिल जाए, क्योंकि अभी जो रिसेंट जो अपडेट्स हैं, वो डेवलपमेंट्स हैं, वो काफ़ी डिस्करेजिंग हैं, जो नेगोशिएशन चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी। सो आई होप कि हमें मिल जाता है। आई डोंट सी के बहुत ज़्यादा इन्फ्लो शुरू हो जाएगा 2023 में US डॉलर का, चूँकि इस एक्सचेंज रेट को संभाल सिर्फ इन्फ्लो सकता है ऑफ US डॉलर्स। ठीक है, आई डोंट सी इट हैपनिंग दिस ईयर टू मच इनफ्लोज हैपनिंग। ठीक है, फिर अगर वो हो भी जाता है तो आपने ये भी माइंड में रखना पड़ता है कि हमने पेमेंट्स भी बड़ी करनी है। तो वो इनफ्लोज जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली पेमेंट्स में लग जाएंगे, और हम इस साल जो है वो फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे, पेमेंट्स ही करते रहेंगे। नेक्स्ट ईयर आता है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो स्टेबलाइज हो जाती है, हमारे रिजर्व्स पोटेंशियली इंप्रूव हो जाते हैं, जो हमें प्लेज हुए हुए हैं वो पाकिस्तान में पूरे होना शुरू हो जाती है मनी, प्लस जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी डिज़ोल्व होना है, खुदा करे वो डिज़ोल्व हो जाए और इलेक्शन भी हो जाए। ऐसा ना हो कि ये अनसर्टेनिटी प्रोलॉन्ग हो जाए, क्योंकि ऐसी भी बात चल रही है कि पॉलिटिकली कोई एमरजेंसी को इवोक करके इलेक्शंस को एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो इलेक्शंस होने चाहिए अपने टाइम पे, ताकि ये अनसर्टेनिटी जो है ये डेफिनेटली क्लियर हो। तो इलेक्शंस भी हो गए, करंट जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी उसको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी करंट सेटअप के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो है ना एक ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है। ठीक है, जिस वजह से भी वो जो है वो आप कह लें कि आ नहीं रहे मार्केट के अंदर। सो वी बिलीव नेक्स्ट ईयर जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी, गवर्नमेंट किसकी रहनी है 5 साल वो भी होपफुली पता चल जाएगा, IMF का पैकेज भी ऑन बेल आउट भी प्रोग्राम भी ऑन बोर्ड होगा, और प्लेजेस जो है आना शुरू हो जाएंगे। सो आई बिलीव कि डॉलर की बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर एक अच्छी स्टैंडिंग होगी पाकिस्तान में। ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू से कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा। 200 is going to be a very tough nut to crack फॉर पाकिस्तानी रुपी के वो नीचे आ जाए, बट आई बिलीव कि ये 250 के करीब पोटेंशली आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी एक रिस्क एसेट है। ठीक है, जो चीज़ स्पीड से ऊपर जाती है वो स्पीड से नीचे भी आ सकती है ऑन इम्प्रूविंग सेंटिमेंट। तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई बिलीव द सेंटिमेंट मे इम्प्रूव, और ये 250 पे प्रॉबली आ जाए, विच इज़ आई डोंट थिंक इज़ अ लॉन्ग शॉट कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 250 पे आ जाए। ठीक है, सेकेंडली आई डोंट सी के 2023 में प्लॉट्स की या घरों की कीमतों में कोई मीनिंगफुल इंक्रीज आएगा। हम एक नैरेटिव को लेके चल रहे हैं कि 2023 जो है वो पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर का मार्केट का बॉटम का साल होगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू से मे हेयर, आई एम गोइंग टू से कि इट विल बी द ईयर जिसमें मार्केट प्राइजेस अपना बॉटम फाइंड कर लेंगी। ठीक है, अगेन वही अजम्पशन है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नई एडमिनिस्ट्रेशन का पता चल जाएगा। तो आई बिलीव कि इस साल तो आपको कोई प्रॉब्ली जो है वो नहीं मिलेगा रिटर्न, बट नेक्स्ट ईयर जो है हम जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी की प्राइजेस में इंक्रीज़ आता है 15 to 20% एनुअली पाकिस्तान में, अगेन बैक बाय स्टेटिस्टिक्स, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा। ठीक है, सो अब 250 का डॉलर हो रहा है जी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, अजम्पशन 15% जो है वो प्रॉपर्टी की कीमतों में इंक्रीज़ हो रहा है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगेन अजम्पशन। तो ये दोनों अजम्पशंस अगर प्ले आउट होती हैं, जो सेफ अजम्पशन आई वुड से, ठीक है, तो फिर क्या ऑप्शंस हैं हमारे लिए इफ़ वी आर अ सेलर। देखें, अगर तो आपने परचेजिंग की है जब डॉलर 250 का था, ठीक है, तो आपने परचेजिंग की जब डॉलर 150 का था, 150 का था, मे बी जस्ट बिफोर द बूम, ये जो शुरू हुआ आफ्टर कोरोना। ठीक है, तो आपने 133 का पड़ गया प्लॉट, 2 करोड़ का, 2 करोड़ का प्लॉट। ठीक है, वो हो गया 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का हुआ, तो आपने कहा जी मैं बेच देता हूँ, आप अभी बेचेंगे आपको $89,000 मिलेंगे, यू आर ऑन नेट लॉस। बट अगर आप होल्ड कर देते हैं एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, एंड अगेन हमारी जम्पशन फुलफिल हो जाती हैं, 250 एक्सचेंज रेट है, 15% इंक्रीज इन प्रॉपर्टी है, तो आपको 1,15,000 अमरीकी डॉलर जो है वो मिल जाएंगे, यानी कि यू स्टिल ऑन नेट लॉस, लेकिन आपका लॉस तो रिकवर हो गया। ठीक है, सो इफ़ यू कैन नॉट स्टैंड 40,000 USD लॉस राइट नाउ, आप होल्ड कर सकते हैं, और रादर देन लूजिंग 40,000 यू कैन लूज 15,000। ठीक है, सो आपके लॉसेस कवर हो जाएंगे थोड़े बहुत, बट यू विल स्टिल बी इन नेट लॉस। बट अगर आपने प्लॉट तब परचेज़ किया जब USD to PKR का एक्सचेंज रेट 200 था, ठीक है, तो अगेन आपने परचेज़ किया अगर 200 पे, तो आपको $1,00,000 का पड़ गया प्लॉट। ये
अभी सेल कर रहे हैं कि 89,000 का पड़ेगा, $11,000 का लॉस है, बट इफ़ यू होल्ड इट फॉर द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तो आप $1,15,000 अमेरिकी डॉलर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके हासिल कर सकते हैं, जो $1,00,000 पे 15% का आपको प्रॉफिट है, ठीक है। बट इन 2 years टाइम दिस यू हैव टू वे एज वेल कि 2 years टाइम में आपको ये मिलेगा। सो माई सजेशन टू दोज पीपल जिन्होंने अंडर 200 बाइंग की प्लॉट्स की, जब एक्सचेंज रेट अंडर 200 था, तो बेहतर है कि आप ज़रा साल डेढ़ वेट कर लें, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा या तो रिकवरी हो जाए आपकी, या आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। खुदा करे जी प्लॉट की कीमतों में 15% से भी इंक्रीज़ है ताकि लोगों को नुकसान ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने 200 पे बाइंग की हुई है तो यू कैन प्रॉब्ली वेट फॉर अ ईयर, क्योंकि फ्लक्चुएशन आई बिलीव कि थोड़ी बहुत नियर टर्म में भी 10-15 रुपये की, क्या पता, होपफुली आई रियली होप द बेस्ट फॉर पाकिस्तान कि 10-15% प्रॉब्ली 10-15 रुपये नीचे आ जाए डॉलर एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो इफ बट इफ़ यू आर अ बायर, फॉर अ सेलर द मैसेज इज टू वेट, ठीक है। बट इफ़ यू आर अ बायर then this is your time. This is your time. Prices are depressed, specifically in phase 3, phase 4, phase 6 and DHF Valley. Prices are depressed, ठीक है। phase 1 is fine, 2 is fine, 5 is fine, ठीक है। आप प्लॉट परचेज करें, अगर हमारा बेस लाइन सिनेरियो वर्कआउट कर जाता है, $250 रुपये का एक्सचेंज रेट हो जाता है, 15% आपको नेक्स्ट ईयर के एंड पे गेन भी मिल जाता है, ठीक है, यानी कि 2 साल का गेन होगा, तो यू कैन मेक सम मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट टू एवरीबडी, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी ड्रीम है कि हमारा पाकिस्तान में घर हो, बट उनका बजट नहीं था DHA के लिए फॉर एग्जांपल, या बैरिया के लिए, या फॉर वट एवर सोसाइटी यू आर टॉकिंग अबाउट, आप प्लॉट लें और अपना घर बनाएं, रहें उसमें आके, ठीक है, जब भी आप पाकिस्तान आते हैं। क्योंकि मैं इस मैसेज को जो है वो कन्वे करता हूँ कि इट्स टाइम कि हम ज़रा रियल स्टेट को हर वक्त इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, बल्कि किसी रहने की सेंस में भी देखें, ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम मी राइट नाउ फ्रॉम प्रॉपर्टी गपशप. Do subscribe to our channel Property Gapshap. We'll keep producing such videos for you. Thank you very much.